हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज की जो हमारी टॉपिक है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एस बी कॉन्कर्ड हमारी टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारी टॉपिक है। और ये एक ऐसी टॉपिक होती है, ये एक ऐसा चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, एनडीए हो, या फिर सीडीएस हो, सीजीएल हो, या फिर डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें ये आता न हो, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसी टॉपिक है बच्चों जो कि हर एक एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आज की हमारी क्लास में यही टॉपिक है, एस बी कॉन्कर्ड, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। तो चलो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं हम बिना डिले किए। लेकिन उसके पहले मैं फिर बता देने वाला हूं कि आपकी क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन, अब मैं बता रहा हूं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश से रिलेटेड पॉइंट्स क्या क्या उठता है। या तो स्पॉटिंग द एरर होगा, पैरा जंबल्स होता है, या फिर क्लोज टेस्ट होता है, या फिर आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है जिसको हम पैरा जंबल्स भी बोलते हैं। तो ये सारे टॉपिकों को अगर एक इसमें से कॉमन चीज मिल रहा है, अगर उसमें से एक कॉमन चीज मिल रहा है, वो क्या है? एस बी कॉन्कर्ड है। क्या होता है वो? एस बी कॉन्कर्ड होता है, जिसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये एस बी कॉन्कर्ड होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। एस मीन्स होता है सब्जेक्ट, बी मीन्स होता है वर्ब। अब कंकर्ड मीन्स एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट के दो पर्सन होंगे। अगर नंबर्स पे हम जाएं तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो अगर, और वर्ब के साथ भी वही होगा, सिंगुलर और प्लूरल। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, याद देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, डिफिनीशन बता रहा हूं आपको। अगर सब्जेक्ट का पर्सन वर्ब के साथ एग्री कर रहा है तो फिर उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट मीन्स होता है क्या है? सहमति जताना। क्या उस सब्जेक्ट का पर्सन वर्ब के साथ एग्री कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इस छोटे से एग्जांपल के बिहाफ पे हम लोग समझेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा, ही गो ऑब्लिक करके गोज टू स्कूल। अब अगर आपने टेंस पढ़ा है तो टेंस के अकॉर्डिंग, अगर आपने टेंस पढ़ा है तो टेंस के अकॉर्डिंग अगर आप बता देते हो, चलो भैया हम यहाँ पे गोज लिख देते हैं। लेकिन ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी टॉपिक है, ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी टॉपिक है। मीन्स ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे गोज पे टिक कर दिया। इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट का पर्सन अगर वर्ब के अकॉर्डिंग यूज किया जा रहा है, वर्ब के अकॉर्डिंग अगर वो लग रहा है, तो उसको हम एस बी कॉन्कर्ड बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलेंगे। दैट्स ऑल राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझेंगे बेटा कि इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए वो दो पॉइंट जिनको हमको जानना बहुत जरूरी है, वो क्या क्या है। वो ये है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट जान लें कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है, और साथ में हम ये भी जान लें कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होता है। ठीक वैसे ही एज वेल एज हम ये भी जान लें कि वर्ब की कैटेगरी भी दो होती है ना। जब सब्जेक्ट की कैटेगरी दो होगी तो वर्ब की भी कैटेगरी दो होगी। मीन्स वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। बच्चों समझ में आ रहा सबको? आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर में क्या क्या, जैसे कि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, किसी का नेम सपोज डेट राम, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, दिस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, डेट भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। मैं एक छोटी सी अभी बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें सारी लड़ाइयाँ सब्जेक्ट की ही है। क्योंकि वर्ब तो आप एक ही बार में समझ जाओगे, वर्ब तो आप एक ही बार में समझ जाओगे, लेकिन सारी लड़ाइयाँ सब्जेक्ट की ही है। क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट को ही तो पहचानना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट तो हम लोग जान गए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेगा, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो फिर प्लूरल वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेगा। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए अपने दिमाग से, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट जो था वो हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो गया? जैसे कि आई, वी, यू, दे, दिस, दोज,
या फिर मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, ये नॉर्मल से मैं बात बता रहा हूं, ये हमारा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होता है हमारा? प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं, अब इतना ही मत समझिएगा कि पूरी पढ़ाई हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट की पूरी पढ़ाई नहीं हुई, मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूं, क्योंकि आगे चल के तो मैं आपको बताऊंगा ही कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन पहले आप इसको समझिए जिसको हम बेसिक बोलते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाला हूं, बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाला हूं, याद रखिएगा। सिंगुलर और प्लूरल में जरा देखिएगा, वर्ब में, वर्ब तो आज ही क्लियर कर लो, आप वर्ब को आज ही क्लियर कर लो, ध्यान दीजिएगा। अभी हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ चलते हैं। इज, वॉज, हैज, डज, ये हमारे सिंगुलर वर्ब हो गए। कैसे वर्ब हो गए? सिंगुलर वर्ब हो गए। प्लूरल में हम बढ़ते हैं, आर, वर, हैव, डू, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे प्लूरल वर्ब हो गए। कैसे वर्ब हो गए? हमारे ये प्लूरल वर्ब हो गए। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं मेन वर्ब की तरफ। किसकी तरफ आता है? मेन वर्ब की तरफ। हम ये जानेंगे कि मेन वर्ब में सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। मेन वर्ब में सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है? बेटा ध्यान दीजिए, मेन वर्ब क्या होता है, ऑलरेडी पहले से वो प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा EAT इट, मैंने यहाँ पे लिखा SING सिंग, मैंने यहाँ पे लिखा DO डू, मैंने यहाँ पे लिखा READ रीड। ये जितने भी आपने मेन वर्ब को देखा, ये मेन वर्ब ऑलरेडी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, हम उनको सिंगुलर बनाते हैं। हम उनको क्या बनाते हैं? हम उनको सिंगुलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। और सिंगुलर बनाते कैसे हैं? तो जब भी किसी, याद रखिएगा, जब भी किसी मेन वर्ब में आप S और ES जोड़ देते हो, जब भी किसी मेन वर्ब में आप S और ES जोड़ देते हो, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा सिंगुलर। वो क्या बन जाता है? वो हमारा सिंगुलर बन जाता है। सपोज डेट हमने EAT में S जोड़ दिया, इट्स, ये हमारा सिंगुलर हो गया। हमने SING में S जोड़ दिया, सिंग्स, ये हमारा सिंगुलर हो गया। हमने DO में ES जोड़ दिया, डज, हमारा सिंगुलर हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा भी था। हमने READ में S जोड़ दिया, रीड्स, ये हमारा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, सर S और ES जोड़ने से तो चीजें प्लूरल हो जाती हैं, S और ES जोड़ने से चीजें क्या हो जाती हैं? प्लूरल हो जाती हैं। बिल्कुल ही ऐसा है, लेकिन वो नाउन के साथ कॉन्सेप्ट करता है, वर्ब का इसके जस्ट कंट्रेस्ट होता है। कंट्रेस्ट मीन्स जस्ट अपोजिट होता है। वर्ब के साथ ये गेम क्या होता है? अपोजिट होता है। मतलब अगर हम किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी नाउन के साथ अगर आप S और ES जोड़ते हो तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अगर हम किसी भी वर्ब के साथ S और ES जोड़ देते हैं तो वो हमारा सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। मतलब हमने क्या समझा? अगर हम वर्ब के साथ S और ES जोड़ेंगे तो वो हमारा सिंगुलर होगा, अगर नाउन के साथ हम S और ES जोड़ देते हैं तो हमारा प्लूरल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, समझ में आया? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। क्या था बेटा? बेसिक कॉन्सेप्ट था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आइए एक बार फिर से हम पहले रिपीट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम सब्जेक्ट के दो टाइप, सिंगुलर प्लूरल। वर्ब को भी हमने सिंगुलर प्लूरल में कैटेगरी कर दिया। हमने यहाँ से एक चीज समझा कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेगा, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो फिर प्लूरल वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेगा। ओके, उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि ही हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ गोज ही लग सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल था। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि भैया सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, कुछ एग्जांपल्स, कॉमन एग्जांपल्स को लेके चलता है। तो ही, सी, इट, राम, दिस, डैट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में आ गए। और भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उनको हम आगे पढ़ते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, दिस, दोज, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। वर्ब को भी हमने दो कैटेगरी में बांटा था, सिंगुलर और प्लूरल में। तो जो वर्ब सिंगुलर होता है उसमें इज, वॉज, हैज, डज, ये हेल्पिंग वर्ब को हम लेके चल रहे हैं। और प्लूरल वर्ब में क्या हो गया? आर, वर, हैव, डू, ये हमारे प्लूरल वर्ब हो गए। ओके, अब देखो जरा, मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को अलग अलग किया था, फिर मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब भी डिवाइड हो जाता है। मेन वर्ब भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे मेन वर्ब को अगर हम देख रहे हैं तो अगर किसी मेन वर्ब में, क्योंकि मेन वर्ब ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ही होता है, मेन वर्ब ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है, अगर किसी मेन वर्ब में S और ES हम जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? सिंगुलर बन जाता है। और अगर किसी नाउन में, नाउन और वर्ब में यही डिफरेंस है, नाउन में जब आप S और ES जोड़ोगे तो वो तुम्हारा प्लूरल हो जाएगा, लेकिन अगर किसी वर्ब में S और ES जोड़ दोगे तो वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पहले नोट करो, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके,
तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं और आगे से ये समझेंगे कि अब इस पे रूल क्या क्या कॉन्सेप्ट करता है। जो हमारा पहला रूल है वो यही है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंड। एंड का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। किसका कॉन्सेप्ट समझेंगे? हम लोग एंड का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। देखिएगा, जब दो सब्जेक्ट, पहले समझ लीजिए बातों को फिर हम लिख देते हैं उसको। जब दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होगा, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होगा, तो जो उनके साथ वर्ब एग्रीमेंट करेगा, जो उनके साथ वर्ब एग्रीमेंट करेगा वो हमारा कैसा वर्ब होगा? वो हमारा होगा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। किसका वर्ब यूज करेंगे? हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, एक मिनट बेटा, सॉरी फॉर टेक्नोलॉजी की कमी इसको कहते हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है, जैसी प्रभु की इच्छा। सो कॉन्सेप्ट ऑफ एंड हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ एंड हम लोग पढ़ रहे थे। और मैंने आपको यही बताया कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होगा तो उनके साथ जो वर्ब यूज किया जाएगा वो वर्ब होगा हमारा प्लूरल वर्ब होगा। कैसा होगा? वो हमारा प्लूरल वर्ब होगा। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट, when two singular subject join with and, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होता है तो वी यूज प्लूरल वर्ब। कैसे वर्ब हम यूज करेंगे? हम लोग वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। कैसा वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज हम लोग वहां पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए, सपोज डेट हमने यहां पे लिखा विकास एंड स्वाति। अब यहां पे दो नेम है, विकास एंड स्वाति, और दोनों का जो एग्रीमेंट हुआ है वो एंड से हुआ है। किससे हुआ है? एंड से हुआ है। और आपके सामने हैज और हैव दो ऑप्शन है। हैज और हैव दो ऑप्शन है। ब्लैक काउज, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं ताकि आप समझ सको। तो विकास एंड स्वाति डैश हैज ऑब्लिक हैव ब्लैक काउज। तो यहां पर आप देखोगे कि दोनों अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, दोनों अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और दोनों के दोनों ज्वाइन किससे हुए हैं? एंड से हुए हैं। दोनों के दोनों ज्वाइन किससे हुए हैं? एंड से हुए हैं। तो आपको मैंने अभी बताया कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होगा तो वर्ब कैसा होगा? वर्ब हमारा प्लूरल वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा? प्लूरल वर्ब होगा। तो भैया यहां पर जरा ध्यान देखो ना, हैज और हैव में प्लूरल क्या होता है? इसके पहले मैंने बताया अभी, तो वो होता है हमारा हैव। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? हैव लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हैव लिख देंगे। लेकिन अभी तो ये आपको समझ में आ गया, लेकिन अब इसका थोड़ा एक और रूल देखिए। ठीक है, एक और इसका यूज देखिए। अगर कोई सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होता है, लेकिन अगर कोई दो नाउन है या फिर दो एडजेक्टिव है और एंड से ज्वाइन हो रहा है, लेकिन वो दोनों नाउन दोनों एडजेक्टिव किसी एक ही पर्सन या फिर किसी एक ही थिंग्स के लिए बात की जा रही है, तब वहां पे वर्ब प्लूरल यूज नहीं हो सकता है। तब वहां पे यूज नहीं हो सकता। एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं देता हूं, फिर हम लोग उसको राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल ये है हमारा कि मैंने यहां पर लिखा विराट कोहली। मैंने यहां पर लिखा विराट कोहली, कॉमा मैंने कर दिया, विराट कोहली कॉमा। अब मैंने यहां पे लिखा क्रिकेटर, ठीक है, एंड इंस्पायरेशन। यहां पे आप इंस्पायरेशन को कट कर लो, यहां पे लिख लो आइडियल। अब यहां पे हमने ऑप्शन दे दिया इज आर फॉर मी। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहां पर भी आप देखोगे दो नाउन क्रिकेटर आइडियल, ये दोनों के दोनों एंड से ज्वाइन है। ज्वाइन किससे है?
एंड से ज्वाइन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, वो ये है कि भैया एंड से ज्वाइन तो है ये, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज देखिएगा आप, कहीं ना कहीं इनकी बातों का प्रभाव देखिए, दोनों के दोनों ज्वाइन किससे हैं? एंड से ज्वाइन है, लेकिन बात सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए की जा रही है, बात सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए की जा रही है, विराट कोहली के लिए। इसलिए जो यहाँ पे वर्ब यूज होगा, वो हमारा सिंगुलर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? इज का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे? इज का यूज कर देंगे। एक और एग्जांपल लिखिए, स्लो एंड स्टेडी। ध्यान दीजिएगा, स्लो एंड स्टेडी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा विन और विंस, विन ऑब्लिक में विंस, ओके। द रेस, क्या लिखा हमने? द रेस। ये एंड का कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एंड का यहीं पे खत्म हो जाने वाला है। तो हमने क्या लिखा? विराट कोहली, ये पहला ऑप्शन हो गया था हमारा। दूसरे में मैंने आपको समझाया स्लो एंड स्टडी। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही अलग अलग चीज है। स्लो एंड स्टडी दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों ज्वाइन किसके लिए हुए हैं? एंड से ज्वाइन हुए हैं। लेकिन रेस के लिए बात की जा रही है, एक चीज के लिए बात करी, एक टॉपिक के लिए बात की जा रही है। तो भले ही वो दो हो, लेकिन और एंड से ज्वाइन हो, लेकिन अगर एक के लिए बात की जाएगी तो फिर हम वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और यहां पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भैया बताइए कि विन सिंगुलर है कि विंस सिंगुलर है? तो जिस मेन वर्ब में एस और ई एस जुड़ जाता है वो हमारा सिंगुलर हो जाता है। तो फिर हम यहाँ पे विंस को टिक कर देंगे। तो यहाँ हमारा पे क्या हो जाएगा? विंस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा एंड पर था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एंड क्या कहता था कि व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइन विथ एंड, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होगा तो वहां पे वर्ब प्लूरल का यूज कर देंगे। ठीक है, और अगर वही दो एडजेक्टिव या फिर दो नाउन एंड से ज्वाइन होते हैं, लेकिन वो किसी एक ही पर्सन के लिए, वो किसी एक ही थिंग्स के लिए अगर बात करते हैं, तो फिर हम वहां पे प्लूरल वर्ब का नहीं सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद मैंने दो एग्जांपल लिया था, स्लो एंड स्टडी का भी लिया था। मैंने आपसे बताया था कि भैया देखो, स्लो एंड स्टडी दो अलग अलग एडजेक्टिव है, ज्वाइन एंड से हुआ है, लेकिन यहाँ पे बात रेस के लिए ही की जा रही थी, बात रेस के लिए की जा रही थी, इसलिए यहाँ पर विंस हो जाएगा, यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा। तो आई होप इसको आप समझ चुके होंगे, आपको ये क्लास अच्छी भी लगी होगी। फिर अगली चीजों को हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। ओके, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो एंड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिएगा जरा, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइन होता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे अगर दो सब्जेक्ट अगर ज्वाइन होता है, तो फिर वहां पर आप क्या यूज करोगे? वहां पे आप कैसे वर्ब को कैसे सब्जेक्ट को पहचानोगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट की कैटेगरी वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट की कैटेगरी हमारा सिंगुलर है या फिर हमारा प्लूरल है? देखिएगा, ठीक है बेटा, आइए समझते हैं। जैसे एज वेल एज along with, समझते रहिए, एज वेल एज, along with, टुगेदर विथ, रेदर, ये कुछ ऐसे हमारे वर्ड्स हैं जिससे अगर दो सब्जेक्ट अगर ज्वाइन होता है, अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइन होता है, तो फिर हम कैसे समझेंगे कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको वर्ब का यूज करना है, किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको वर्ब का यूज करना है। समझिएगा जरा, अगर मैं यहां पर लिखूं, सबसे पहले एग्जांपल देते हैं फिर आपको समझाते हैं। मैंने यहां पे लिखा राम as well as his friends। हमने क्या लिखा? राम as well as his friends। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया मैंने आपको
इज और आर का, ऑप्शन क्या दे दिया आपको, इज और आर का, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है बेटा। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश, इज और आर का ऑप्शन है प्लेइंग क्रिकेट, हमने आपको दे दिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जरा बताइए कि इसके साथ कौन सा वर्ब और यूज होगा, सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, ये आपको बताना है। तो आप देखो, आपने क्या देखा कि जो इसमें ज्वाइन कर रहा है वो एज वेल एज है, क्या है, एज वेल एज है, यही तो ज्वाइन कर रहा है ना, एज वेल एज। और देखो राम भी है और हिज फ्रेंड्स में, और जरा एक चीज और भी यहाँ पे आपको सामंजस्य बैठ रहा होगा, यार हिज फ्रेंड्स तो एक से ज्यादा हो गए और राम तुम्हारा एक है, तो फिर हम क्या करें, कैसे लगाए, क्या प्लूरल वर्ब लगा दें लेकिन यहाँ पे राम है, क्या सिंगुलर वर्ब लगा दें लेकिन यहाँ पे हिज फ्रेंड्स है, एक से ज्यादा है, क्या करेंगे उस केस में, कैसे चीजों को समझेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, याद कीजिए, क्योंकि एज वेल एज से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, रैदर से, अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई सब्जेक्ट ज्वाइन होता है भाई साहब, तो फिर हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कीजिएगा, फिर आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कीजिएगा। जैसे हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इज और आर का, अगर हिज फ्रेंड्स को देख के चल रहे हो तो आर लगाना पड़ेगा, है ना भाई, इज को देख के चलोगे, राम को देख के चलोगे तो फिर इज लगाना पड़ेगा, तो वही तो कह रहा है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर क्या लिखा है, छोड़ दो, लेटर सब्जेक्ट को छोड़ दो, फॉर्मर सब्जेक्ट पे आओ, और फॉर्मर सब्जेक्ट क्या है, राम है, और राम के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, इज का यूज करना चाहिए। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो जब भी दो सब्जेक्ट, फिर से रिपीट देखो, जब भी दो सब्जेक्ट तुम्हारे एज वेल एज से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, रेदर से, बट से अगर ज्वाइन होते हैं तो फिर भैया साहब आपको क्या करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। किसके अकॉर्डिंग यूज करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है। आप चलो, ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, कुछ कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं जिनका यूज, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, ध्यान देते रहिएगा, आइदर और, नाइदर नॉर, और या फिर नॉर, अगर इनसे, ध्यान दीजिएगा, अगर इनसे दो सब्जेक्ट ज्वाइन होता है, अगर इनसे दो सब्जेक्ट ज्वाइन होता है तो वर्ब कैसा यूज होना चाहिए और किसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन होगा तो सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, या फिर एक सिंगुलर एक प्लूरल, या फिर दोनों सिंगुलर या फिर दोनों प्लूरल, चारों कंडीशन अप्लाई, ऑल 4 रिजल्ट्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊंगा। आइदर विकी और हिज फ्रेंड्स, क्या लिखा मैंने, आइदर विकी और हिज फ्रेंड्स, ऑब्लिक कर दिया और फिर यहां पे लिखा गो और गोज, ठीक है, टू प्ले। छोटा सा क्वेश्चन ले लेता है भाई, देखो मैं तो प्ले का बार बार नाम लेता हूं, स्पेशली क्रिकेट का, गेम में भी अगर क्रिकेट नहीं खेले ना तो फिर समझो कि स्टोरी इनकम्प्लीट ही है भाई साहब, इमोशन है इस गेम में, और गांव के लड़कों लोग का तो ज्यादा ही होता है क्रिकेट में। क्रिकेट गेम पता है उनके लिए क्या है, क्रिकेट गेम उनके लिए है एक तरीके से पार्ट हो गया क्रिकेट गेम, स्पेशली फॉर मी, हम लोग तो क्रिकेट गेम बहुत खेलते हैं, और क्रिकेट मैं बताऊं आपको कि हमारे वहाँ कुछ लोग ऐसे प्लेयर हैं
जो खेलते ही नहीं है, साथ में हम लोग को सिखाते भी हैं। दुनिया में सीखना भाई सब देखो, कोई भी काम सीख लो, सीख के अगर करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे भाई एक भैया हैं जो, मैं बता रहा हूँ आपसे, क्रिकेट क्या होता है ना, वो डिफिनीशन बता देंगे आपको। बॉलर्स का लाइन लेंथ खराब कर देते हैं वो। भाई प्लेयर तो बहुत बड़े नहीं है वो, लेकिन हाँ अभी इस लेवल पे ना बहुत अच्छे प्लेयर है वो। क्रिकेट क्या होता है वो बता देते हैं। इसलिए मैं बार बार ना क्रिकेट का एक तरीके से मैं एग्जाम्पल में भी देता हूँ। भाई ग्रामर मेरा सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे पास, लेकिन जब मैं गेम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल देता हूँ ना तो क्रिकेट, माइंड में हमारे क्रिकेट ही बैठता है। खेलता भी हूँ, मेरे साथ खेलने वाले भैया भी लोग हैं जो हमको क्रिकेट सिखाते भी हैं, और उनके साथ खेलने में लगता है हाँ भाई ये सीनियर प्लेयर है, इनके साथ खेलो अच्छा लगेगा, ये गाइडेंस करता है। हमारे वहाँ तो, हमारे गांव में तो कुछ ऐसे भैया लोग हैं भाई साहब, मतलब बॉल भी आप कर रहे हो उनके सामने ना, देख के लाइन लेंथ डिस्टर्ब हो जाती है, बॉल कहाँ फेंके हम, ठीक है। क्योंकि एक भाई साहब तो ऐसे हैं हमारे जो मतलब कि समझो कि 6 मारने के बाद वो बाउंड्री पार जा रहा है कि नहीं जा रहा उनको कोई गारंटी नहीं है। मतलब लग गया बैट से ना तो फिर जितने भी लोग वहां बैठे हैं बोलेंगे 6। समझ में आ रहा है। इसीलिए क्रिकेट गेम तो हमारे माइंड से भूलता नहीं है। मैं नॉर्मल तौर पे जब भी एग्जांपल दूंगा तो आप देखिएगा 100 में 90% क्रिकेट। क्रिकेट इमोशन है यार, जुड़ा हुआ है। ठंडी की छुट्टी तो हो ही नहीं रही है अभी, वरना हम लोग ठंडी की छुट्टी में दिन भर फील्ड में ही क्रिकेट ही खेलना है, केवल क्रिकेट खेलना है, और कोई गेम तो पसंद ही नहीं आता था, ठीक है। तो एक इमोशन जुड़ा हुआ है। अभी बच्चे यार मतलब फोन लेके ऐसे से टिक 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 टिक, बस यही 2 अंगूठा एक्सरसाइज कर रहा है उनका। और क्रिकेट वगैरह खेलो भाई, पूरी बॉडी तुम्हारी, गुस्सा भी आता है उसी में, सब कुछ दिख जाएगा तुमको क्रिकेट गेम में, ठीक है। तो आओ, तो मैंने लिखा है कि आइदर विकी और हिज फ्रेंड्स डैश ऑब्लिक गोज टू प्ले, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे आप इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब आइदर और, नाइदर नॉर या फिर और से, ध्यान रखिएगा, जब आइदर और, नाइदर नॉर या फिर और या नॉर से जब 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं ना भाई साहब, तो फिर हम सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो इस वर्ब के पास में होता है, जो पास में होता है उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट का, वर्ब का यूज करते हैं। तो अब इस वर्ब के पास हिज फ्रेंड्स वाला सब्जेक्ट है या फिर विकी है, नहीं हिज फ्रेंड्स है, क्या है, हिज फ्रेंड्स है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे हिज फ्रेंड्स मोर देन 1 हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा वो किसके साथ एग्रीमेंट करेगा, प्लूरल वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गोज लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, गोज का यूज कर देंगे। ओके, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा लाइट चल रहा है, अच्छा रुक जाओ, अब जो बता देता हूँ, अब अच्छा चलेगा। अरे भैया यहाँ पे दिख नहीं रहा था क्या, हाँ गोज हो गया। लेकिन रुकिए कि एक वेट 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 वेट, क्रिकेट ने हमारा माइंड इधर उधर कर दिया, क्रिकेट की बातों ने माइंड इधर उधर कर दिया, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट था तो वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए, और जिसमें एस और एस लगा रहेगा वो तो हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाएगा ना, लेकिन हमको प्लूरल वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखो यही होता है, क्रिकेट माइंड ही डाइवर्ट कर देता है यार। चलो ये हो गया तुम्हारा, समझ में आया। लेकिन एक चीज और समझना है आपको, जरा ध्यान दीजिएगा, आइदर और नाइदर नॉर दोनों पे मैं बताने वाला था, बहुत अच्छी बात है। आइदर 2 में से एक, तो अगर 2 से अधिक में से एक की बात करना हो तो क्या हम आइदर का यूज करेंगे, क्या कभी नहीं कर सकते। आइदर मीन्स 2 में से एक, 2 में से एक बोल रहा है कि आइदर ऑफ 4 प्लेयर्स, गलत है ना, गलत, याद रखिएगा। आइदर ऑफ 4 प्लेयर्स कैसे हो सकता है। चलो एक काम करता है, सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लो, फिर बाद में बताओ, वरना बोलोगे सर समझ में नहीं आया। ओके भाई, इरेज कर देते हैं इसको, है। लेकिन अभी भी हम लोग आइदर वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हाँ ध्यान दीजिए, एक मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं और जादू की बात बता रहा हूं। आइदर है, नाइदर है। आइदर मीन्स होता क्या है, 2 में से एक, क्या होता है, 2 में से एक। नाइदर मीन्स क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। भाई आइदर और का यूज इसीलिए करता है, नाइदर नॉर का भी यूज इसीलिए करता है। लेकिन
आप ये समझिए कि अगर किसी सेंटेंस एरर फाइंड करने के लिए मैं बता रहा हूं, कह रहा है आइदर ऑफ 4 फ्रेंड्स, सही है क्या ये? या फिर मैं बोलूं नाइदर ऑफ 4 फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें एरर फाइंड करके बताइए। भाई साहब कौन नहीं फाइंड कर लेगा इसमें से एरर? हाँ, वही नहीं फाइंड कर पाएगा जो इस वीडियो को देखा नहीं होगा। आइदर, ध्यान दीजिएगा, आइदर दो में से एक होता है, तो ये 4 की बात कर रहा है ना। तो जब 4 की बात करेगा तो कहां से तुम आइदर ऑफ का यूज कर रहे हो? और आइदर का कॉन्सेप्ट ही होता है 2 में से, ये मैक्सिमम 2 ही जाता है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया है, गलत हो गया। नाइदर का भी कॉन्सेप्ट 2 ही लोगों के बीच में कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे भी 4 लिख दिया, तो यहाँ पे नाइदर ऑफ का भी यूज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ऐसी जगह पे हम ईच ऑफ का यूज करते हैं और यहाँ पे नन ऑफ का यूज करते हैं। समझे कि नहीं समझे? भाई एरर फाइंड करने के लिए आता है, आइदर 2 में से एक होता है लेकिन 4 की बात कर ही नहीं सकता है, और नाइदर दोनों में से कोई नहीं होता है, ये भी 4 की बात नहीं कर सकता है, 2 से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता है। इसीलिए यहां पर हम ईच ऑफ का यूज कर देते हैं और यहाँ पे नन ऑफ का यूज कर देते हैं। क्लियर हुआ? ये मुझे समझाने का मकसद था भाई साहब। एक एक जादू निकाल के दूंगा ना, क्या ही बोलूंगा, रहने दो तुम लोग यार, मैं क्या बताऊं। बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को देखते हो, समझते हो यार सब कुछ यहीं पर है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी छोटे स्तर से ही ऊपर जाता है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म छोटे स्तर से ही जाता है, ठीक है ना। बस इससे ज़्यादा हिंट मैं नहीं दे सकता हूँ। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस हो जाते यार तो कितना अच्छा होता। तुम जरा सोच के बताओ, आगे बढ़ने से पहले अगर कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस हो जाते तो कितना बढ़िया होता। जरा सोच के बताओ यार, कब सोचोगे? देखो बता देता हूं तुमको। आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? चलो, प्रिया एज वेल एज हर सिस्टर रीड्स अ बुक, ठीक है। सेकेंड, दे ऑब्लिक इज आर प्लेइंग क्रिकेट वेल, ठीक है। नेक्स्ट, आइदर आई और either you or he does not deserve it. Okay, one more question. Bread and butter, dash, bread and butter is tasty for tasty, बस टेस्टी ले लो। चलो, ये 4 क्वेश्चन है आपके। प्रिया, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिया एज वेल एज हर सिस्टर डैश ऑब्लिक रीड्स अ बुक हो गया। सेकंड क्वेश्चन है दे डैश इज आर है प्लेइंग क्रिकेट हो गया। थर्ड है हमारा आइदर यू और ही डैश डू डज नॉट डिजर्व इट। और फोर्थ हो गया ब्रेड एंड बटर डैश इज आर टेस्टी। इसमें से आपको बताना है क्या होगा। चलो भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। अब देखो लाइव क्लास, फिर यार मैं क्या बताऊँ, मैं बार बार कहता हूँ लाइव क्लास चलती तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समय दे सकता था, थोड़ा सा समय मैं आपको देता कि भैया लो सॉल्व कर लो, लेकिन क्या करूँ लाइव क्लास तो चल नहीं रही है और कब तक वेट भी कर सकता हूँ, कब तक इंतजार करूँगा आपका। तो मैं सोचा भाई मैं ही बता देता हूँ। आइए, प्रिया एज वेल एज हर सिस्टर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसे ज्वाइन किससे हुआ? ज्वाइन हुआ है एज वेल एज से। ये वाला हम लोगों ने अभी पढ़ा है, कॉन्सेप्ट हमारा मे बी 2 था, ठीक है। तो प्रिया एज वेल एज हर सिस्टर रीड और रीड्स अ बुक। मैंने क्या बताया था
कि जब भी कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, बट, रेदर देन, इन स्पाइट ऑफ, इनसे अगर यूज किया जाता है, इनसे अगर जुड़ता है, तो भैया सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का चयन करेंगे। सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का चयन करेंगे। तो आप जरा देखो तो यहाँ पे हर सिस्टर लिखा है, यहाँ पे प्रिया लिखा है। खैर यहाँ पे तो दोनों ही सिंगुलर होगा, लेकिन कोई बात नहीं, भले ही ये सिंगुलर है, लेकिन हमको प्रिया के ही कॉन्सेप्ट पे काम करना है, तो फिर हम यहाँ पे रीड्स कर देंगे। क्या कर देंगे? हम वहां पे रीड्स कर देंगे। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दे डैश इज आर प्लेइंग क्रिकेट। ये भाई कौन नहीं बता सकता है। दे प्लूरल होता है ना सब्जेक्ट, वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दे रहा है आइदर यू और ही। क्या दे रहा है? आइदर यू और ही डैश डू डज ऑब्लिक करके नॉट डिजर्व इट। नॉट डिजर्व इट, यहां पर क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? देखो भैया आइदर के साथ जुड़ा है ना, आइदर यू और ही। तब देखो मैंने अभी बताया था कॉन्सेप्ट नंबर 3 में कि अगर दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉन बट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सब से अगर जुड़ा होता ना भाई साहब, तो फिर हम सब्जेक्ट सेकंड के, मतलब जो उस सब्जेक्ट के पास में रहेगा, उस वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट होगा, जो उस वर्ब के पास में होगा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग। तो इस वर्ब के पास में सब्जेक्ट क्या है? ही है। इस वर्ब के पास में सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? डज लगना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? डज हो गया। अब आप यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे, यहाँ पे ही के ही अकॉर्डिंग काम करोगे। ठीक है। फिर है ब्रेड एंड बटर। क्या लिखा है? ब्रेड एंड बटर। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ब्रेड एंड बटर। आप कहोगे सर दो तो हैं, एंड से ज्वाइन है, तो हम यहाँ पे आर कर देते हैं। भाई साहब मैंने ये पहले वाला रूल में मैंने बताया था, लेकिन मैंने ये भी कहा था आपसे, मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर, मैंने आपसे यही तो कहा था कि अगर वो सब्जेक्ट तुम्हारा, अगर वो सब्जेक्ट, अगर वो नाउन, अगर वो एडजेक्टिव, अगर वो एक ही पॉइंट के लिए काम कर रहे हो, उनका एम्बिशन एक ही हो, तो फिर हम वहाँ पे इज का यूज, इज मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? इज का यूज हमने कर दिया। ये मैंने इसलिए आपको बताया ताकि जो हमने पहले पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिव्यू हो जाए। ओके, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला रूल देखते हैं हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस पर आते हैं, जिसको हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4। क्या बोलेंगे? कॉन्सेप्ट नंबर 4। चलो भाई बताओ, एक काम जरूर कीजिएगा, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे और अगर आप इस समय तक आ चुके होंगे, भैया कमेंट में बताइएगा कि चीज़ें समझ में आपको आ रही हैं कि नहीं आ रही। एक बार जरूर बताइएगा कि जो मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपके लिए, एसबीआई क्लर्क का जो मैं एक थीम लेके चल रहा हूँ। और ये तो क्लास भी मैं जरूरी नहीं कहूँगा कि एसबीआई क्लर्क के लिए ही है, क्योंकि मैं जब कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ ना, तो मैं एक एनालिसिस करता हूँ कि ये चीज़ें किन किन चीज़ों के लिए बेनिफिट हो सकती हैं, किस किस पॉइंट के लिए बेनिफिट हो सकती है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, एक तरीके से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रीफर करेगा, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। आप अभी स्पॉट द एरर में चेक करो, ज्यादातर स्पॉट, और क्या आपको चेक करना है, आप जाकर देख सकते हो, जितने भी मेरे प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया है उसमें लगभग जब हम एरर को स्पॉट करते थे तो उसमें एसबी कंकर्ड से ही तो क्वेश्चन ज्यादा आता था। तो फिर ये तो एक तरीके से एग्जांपल है, और आप खुद भी चेक कर सकते हो उसको, आप खुद भी चेक कीजिए ना उस चीज को। चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 4 ये कहता है, जिसका नाम देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, दो चीजें, अ लार्ज नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर दो सब्जेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इनसे अगर कोई सब्जेक्ट ज्वाइन होता है, तो याद रखिएगा बोथ, मतलब दोनों के ही दोनों, दोनों क्या कंटेन करेंगे? दोनों ही प्लूरल नाउन को कंटेन करेंगे। दोनों ही प्लूरल नाउन को ही कंटेन करेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ या फिर द लार्ज नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन ही एग्रीमेंट करेगा। क्या एग्रीमेंट करेगा? प्लूरल नाउन ही एग्रीमेंट करेगा। लेकिन वर्ब क्या होगा भाई? वर्ब सिंगुलर होगा कि फिर प्लूरल होगा?
इस पर आता है ना, वर्ब क्या यूज करेंगे, वर्ब हमारा प्लूरल होगा या फिर सिंगुलर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को डिफरेंस कर दे रहा हूँ, फिर से वही चीजें, भैया इसको रख दो क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जल्दी से इरेज करो भाई, यही तो एक बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हाँ अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, और यहाँ पे मैंने लिखा द लार्ज नंबर ऑफ, क्या लिखा, एक मिनट, आप इसको अ नंबर ऑफ के कॉन्सेप्ट पे ले चलो, अ नंबर ऑफ फिर द नंबर ऑफ, 2 पॉइंट हो गया। तो मैंने अभी क्या बताया, कॉमन क्या है इन दोनों में, तो दोनों में कॉमन यही है कि दोनों के ही दोनों प्लूरल नाउन को कंटेन करेंगे। किसको कंटेन करेंगे, दोनों ही प्लूरल नाउन को ही कंटेन करेंगे, लेकिन इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो वर्ब लगेगा आपका प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब लगेगा, लेकिन इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्या यूज होगा, हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, दोनों ही प्लूरल नाउन को कंटेन करेंगे, लेकिन जो अ नंबर ऑफ के साथ लगेगा वो प्लूरल वर्ब लगेगा, और जो द नंबर ऑफ के साथ लगेगा वो हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। अब जरा चेक कीजिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इज और आर, 2 ऑप्शन मैंने दिया गोइंग, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर मैंने डैश किया इज और आर गोइंग, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो भैया, एक है अ नंबर ऑफ, एक है द नंबर ऑफ, एक अ नंबर ऑफ है और एक द नंबर ऑफ है, लेकिन यहाँ पे आप चेक कीजिए, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो अ नंबर ऑफ दिखा आपको, आर लगा दो, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लगा, अब यहाँ पे क्या लोगे, इज का यूज कर दो। भैया क्या अंतर था पता है आपको, बस अ का अंतर है, द का अंतर है, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, अलग अलग है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए यहाँ पे, क्योंकि ये द जो होता है ना आर्टिकल्स के रूप में, देखिए जब आर्टिकल ए यूज होगा नंबर ऑफ के पहले तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा, और जब आर्टिकल द यूज होगा नंबर ऑफ के पहले तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, बस इतना याद रखिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक द पे मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ जो कि एंड में छूट गया है। देखिएगा, अगर कोई 2 सब्जेक्ट है, जैसे कोच के पहले द लगा दिया मैंने, द कोच एंड द प्लेयर, ये मैंने बहुत बार बताया आपको, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये आर्टिकल का यूज मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर 2 नाउन के पहले 2 आर्टिकल यूज कर दिया गया, अगर 2 नाउन के पहले 2 आर्टिकल यूज कर दिया जाएगा और ऑप्शन में आपसे बोला जाएगा कि मुझे बताइए सिंगुलर वर्ब लगेगा या फिर प्लूरल वर्ब लगेगा, तो क्या बताओगे आप, तो आप बताओगे भैया यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक 2 नाउन है लेकिन उसके पहले एक ही आर्टिकल का यूज किया गया है, जैसे द, यहां पे मैं लिख रहा हूं द कोच एंड प्लेयर, द कोच एंड प्लेयर, फिर यहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सिंगुलर वर्ब लगेगा या फिर प्लूरल वर्ब लगेगा, देख रहे हैं ना, देखिएगा फिर देखिए द कोच एंड द प्लेयर, तो इनके साथ चूंकि दोनों के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है, दोनों के पहले ही आर्टिकल द का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक के पहले, तो ये बता रहा है कि एक ही व्यक्ति है जो कोच भी है और प्लेयर भी है, एक ही व्यक्ति है जो कोच भी है और प्लेयर भी है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे हम, सिंगुलर वर्ब का यूज कर देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को भी नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो भैया आज की क्लास में बस इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन नेक्स्ट डे में बढ़ते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको, मैं फिर से बोलता हूं, अगर आपको एक भी पॉइंट इसमें से समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को रखिए या फिर उस कॉन्सेप्ट को रखिएगा। इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 लेकर मैंने चला है, कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने चला। उस कॉन्सेप्ट को मतलब कि सर कॉन्सेप्ट नंबर 4 नहीं समझ में आ रहा था, मैं उसको समझा दूंगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैं उसको आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि सर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं है, तभी तो मैं आगे बता पाऊंगा। अगर आप पूछोगे सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर गलत है। या फिर आपको, अगर आपका कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इंग्लिश में जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप मैसेज कर दीजिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में रखिए, मैं उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपको कोई भी पॉइंट है पढ़ने में, लिखने में, समझने में,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में अगर आपका इंग्लिश एक तरीके से नहीं समझ में आपको आ रहा तो आप प्लीज़ पूछिए, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नमस्ते। क्योंकि इसमें सीनियर भी जो होंगे वो भी तैयारी कर रहे होंगे। गुड इवनिंग आप लोग को, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग SBI क्लर्क एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते आप सभी को। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा डे 6 है। डे 5 में मैंने आपको आर्टिकल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को मैंने बताया था, और आज की जो टॉपिक है सेम सीक्वेंस में चल रही हैं, सारी चीज़ें सेम हैं, और आज भी हम उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है PYQs। क्या नाम है? PYQs पे हम चलने वाले हैं। PYQs को हम समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखिए। इन जितने भी सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, सब के सब क्वेश्चंस आपको एरर फाइंड करना है इन सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि सब PYQs पे क्वेश्चन आया है, सब PYQs पे क्वेश्चन है, और एक एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन पे तो आपको फोकस बनाकर ही चलना पड़ेगा। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले हेडिंग हमारा SBI क्लर्क PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आइए। पहला क्वेश्चन है, द पीपल वॉचिंग द मूवी वर नॉट एंटरटेन्ड एज द एक्टिंग वॉज पुअर। इस क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना है, और अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है, तो भैया प्लीज इसमें नो एरर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? नो एरर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए। द पीपल वॉचिंग द मूवी मतलब वे लोग जो मूवी को देख रहे थे, वर नॉट इंटरटेन। क्या पीपल के साथ वर का यूज होगा? बिल्कुल ही, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही यूज होगा। यहां तक तो बिल्कुल राइट है। नॉट इंटरटेन्ड। अब यहां पे देखिए, कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि सर वॉज वर्ब के साथ ING फॉर्म लगना चाहिए। क्या कह रहे होंगे? कि सर वॉज वर्ब के साथ ING फॉर्म लगना चाहिए। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इस केस में वॉज वर्ब के साथ ING फॉर्म बिल्कुल नहीं लगेगा। इस केस में वॉज वर्ब के साथ ING फॉर्म बिल्कुल ही नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? आइए। नॉट इंटरटेन्ड, ये पैसिव वॉइस में है। किसमें है? पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस के साथ माई बाप वॉज वर्ब के साथ नॉट तो लग, वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही तो लगता है, EJMR के साथ थर्ड फॉर्म ही तो लगता है। तो ये सही है, इंटरटेन्ड एज द एक्टिंग, क्योंकि जो एक्टिंग था वो बहुत ही गंदा था। एक्टिंग कैसा था? बहुत ही गंदा था, पुअर था। क्या इसमें कोई एरर है? क्या नहीं एरर है, क्योंकि ये चीजें ये पास्ट में है, तो यहां पर भी पास्ट दिया है, ये भी कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि कोई भी जरूरत नहीं है इंप्रूव करने की। तो यहाँ पर नो एरर है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? नो एरर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। सो हियर इज नो एरर। ओके, क्या बात होगी भाई, पहला क्वेश्चन एरर फाइंड करना, पहले में ही नो एरर मिल गया, क्या बात है। सेकंड क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन तैयार नहीं किया, मैं फिर बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने तैयार नहीं किया है, ये सारे क्वेश्चन PYQs के हैं, ये सारे क्वेश्चन PYQs के हैं। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का आप लोग। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, द मिनिस्टर एडवाइज्ड द किंग टू स्टॉप थ्रेटनिंग द नेबरिंग किंगडम बाय वॉर। इसमें आपको यूज करना है क्या? ये तो आप लोग बताओगे ना भैया, लाइव क्लास लेते, सही बता रहा आपसे, लाइव क्लास लेते ना तो फिर आप लोग को मैं 10-20 सेकंड का समय देता, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी मेरे पास उस चीज़ का डिमेरिट है, उस चीज़ की कमी है, सो मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन जल्द ही आपको वो खुशखबरी सुनने को मिलेगा, मैं भी लाइव क्लास लेना शुरू कर दूंगा, और तब जाके ऐसे जो क्वेश्चन बता के मैं आपको बोल दे रहा हूँ ना कि क्वेश्चन है इसका आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं होगा भाई।
अब आपको क्वेश्चन फिर आपको दिया जाएगा 10 सेकंड का समय, फिर आंसर बताया जाएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे ठीक है सर उस टाइम भी हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? 10 सेकंड के बाद तो आप बताएंगे ही, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसको जरा ध्यान से देखिए। द मिनिस्टर एडवाइज द किंग टू स्टॉप थ्रेटिंग द नेबरिंग किंगडम बाय वॉर। इसको आपको बताना है क्या करना है। क्या करना है? करना तो एक ही चीज है, एरर फाइंड करना है। और एरर फाइंड करने में देखो भैया, मिनिस्टर एडवाइस सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट शो कर रहा है। सेकंड फॉर्म है तो क्या शो कर रहा है? सेकंड फॉर्म है तो पास्ट शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? इसको करना है सही। क्या? कि आने वाला भी जो वर्ब होना चाहिए वो पास्ट का ही होना चाहिए। आने वाला भी वर्ब कैसा होना चाहिए? पास्ट का ही होना चाहिए। तो द किंग टू स्टॉप थ्रेटिंग द नेबरिंग किंगडम बाय वॉर। खैर यहाँ पे तो पास्ट के उसके बाद कोई वर्ब ही नहीं है। चलो, द किंग टू स्टॉप, चलो भैया टू के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ये भी मैंने हमेशा बताया है। तो टू के बाद जब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो यहाँ पर तो फर्स्ट फॉर्म आया है। खैर यहाँ पर भी कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर भी कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्रेटिंग द नेबरिंग किंगडम, थ्रेटिंग द नेबरिंग किंगडम बाय वॉर। ये देखो प्रीपोजिशन मिस्टेक हो गया ना यहाँ पे। प्रीपोजिशन वॉर के साथ बाई नहीं होगा, विथ वॉर। क्या होगा? विथ वॉर होगा। तो फिर यहाँ पे मिस्टेक था, बाई नहीं होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे चीज़ों को हम चेंज करेंगे और बाई वॉर की जगह पे हम विथ वॉर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बाई वॉर की जगह पे हम लोग विथ वॉर का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? डिस्पाइट ऑफ ऑल द आवर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग द मैरिनर्स लॉस्ट द गेम। ये डिस्पाइट क्या होता है यार? हमने इंस्पाइट सुना है, डिस्पाइट होता है, लेकिन याद रखिएगा इंस्पाइट के बावजूद, हाँ के बावजूद। तो इंस्पाइट ऑफ होगा यहाँ पे, पहले ही एरर मिल गया, यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ दे दिया है कि इतने सारे प्रैक्टिस करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद भी वो गेम को हार गया, यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये अलावा हो जाए, के अलावा, डिस्पाइट ऑफ, के अलावा। इंस्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इंस्पाइट ऑफ का यूज करेंगे। फिर अच्छे से समझिए हमारी बातों को। डिस्पाइट ऑफ और इंस्पाइट ऑफ में बिल्कुल ही अंतर होता है। इंस्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, ठीक है, और डिस्पाइट का मतलब होता है एक अलग चीज हो गया, इंस्टीड ऑफ की जगह पे हो गया। तो यहाँ पे जो चीजें थी, डिस्पाइट ऑफ था जो कि गलत है, यहाँ पे जो इसका यूज किया गया था वो बिल्कुल गलत किया गया था। आपको याद करना है, यहाँ पर होगा इंस्पाइट ऑफ। क्या होगा बेटा? इंस्पाइट ऑफ होगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, रिपीट भी हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो कहीं ना कहीं रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही केयरफुल रहिएगा। बहुत ही केयरफुल आपको रहना है, तब चीजों को समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वाइल बोथ द किलर whale and the great white shark is top predators in a fight between the two, the killer whale will win। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। जो भी हमारे प्रीवियस वीडियो को देख रहा होगा ना, इसके पहले मैंने 5 वीडियो हमने अपलोड किया है, आज डे 6 है हमारा। अगर कोई शुरू से वीडियो हमारा देख रहा होगा तो बिना भैया, बिना बाकी सब चीज के एक लाइन में, फर्स्ट लाइन में ही पहचानेगा स्पॉट को और एरर फाइंड कर देगा फर्स्ट लाइन में। ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे। वाइल बोथ द किलर वेल एंड द ग्रेट व्हाइट शार्क इज टॉप प्रीडेटर्स, यहीं तक हम मिल जाते हैं, आगे तो हमको बढ़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, द किलर, वाइल बोथ द किलर, बोथ द किलर, एक वेल भी है और एक ग्रेट व्हाइट शार्क भी है, दो हैं। कितने हैं? दो हैं। तो भैया जब दो हैं तो यहाँ पे इज कैसे लगा दिए यार? समझ में आ रहा है ना? जब यहाँ पे दो हैं, वेल भी है और व्हाइट शार्क भी है, तो फिर यहाँ पे इज कैसे लग गया? यहाँ पे क्या होना चाहिए? आर लगना चाहिए। और मैंने बताया था कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होंगे तो वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? देखो PYQs का क्वेश्चन था, आ गया। पढ़े रहोगे तभी कुछ कर पाओगे, नहीं पढ़े रहोगे तो क्वेश्चन बैठे रह जाओगे, भैया 35 नंबर मिलने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा था प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो कि एरर पे था। ठीक है, नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं भैया, पैराजंबल को हम सॉल्व करते हैं। उसके पहले आपके पास 10 मिनट का सेकंड है, 10 सेकंड का, सॉरी बहुत ज़्यादा समय दे दिया मैं भी ना, बोलते बोलते कहाँ बोल दे रहा हूँ, कोई ठीक है नहीं मेरा। तो 10 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको जरा ध्यान से देखिएगा आप। अब ये क्वेश्चन हमारा पैरा जंबल वाला क्वेश्चन है और इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में हम पैरा जंबल्स को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? पैरा जंबल्स को सॉल्व करेंगे। आपके सामने एक अलग टाइप का पैरा जंबल वाला सेंटेंस हमने दिया है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन को आपको एक्सचेंज भी करना है और आपको उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं मैं यहाँ पे उनको सर्कल भी कर दे रहा हूँ। जितने भी एक सेंटेंस में सर्कल वाले वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को आपको ये बताना है क्या इनकी अरेंजमेंट जो हुई है, क्या इनकी जो अरेंजमेंट हुई है वो सही जगह पे हुई है या फिर हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। और एक्सचेंज करके, एक्सचेंज मीन्स एक वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स में चीजें सेम रहेंगी रिप्लेस करेंगे हम। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्लूम्ड, यहाँ पे ट्रीज के साथ ब्लूम्ड लगा है, बाई पुल्स है, इन फ्रंट ऑफ अ हाउस स्टूड फ्लावर्स। इन्हीं वर्ड्स को आपको एक्सचेंज करना है, इसीलिए हर एक वर्ड्स के आगे एक ऑप्शन क्रिएट हो चुका है ए बी सी डी एंड ई करके। ठीक है, आइए हम एक चीज जानते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, द कोरल ट्रीज ब्लूम्ड। याद रखिएगा, ब्लूम्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ब्लूम्ड मीन्स होता है खिलना। ब्लूम्ड मीन्स क्या होता है? खिलना होता है। ब्लूम्ड मीन्स क्या होता है? खिलना। तो क्या जो यहाँ पे सेंटेंस दिया है ब्लूम्ड मीन्स खिलना, वो सही यूज किया है कि नहीं यूज किया है? ध्यान दीजिएगा, जो ब्लूम्ड मीन्स यहाँ पे यूज किया है वो ब्लूम्ड, ट्रीज कभी ब्लूम्ड नहीं करता है, ट्रीज ग्रो करता है। ट्रीज क्या करता है? हाँ याद रखिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक अंतर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। द ट्रीज ब्लूम्ड अगर कहीं भी लिखा हो द ट्रीज ब्लूम्ड तो रॉन्ग है। क्योंकि रॉन्ग है? ब्लूम्ड मीन्स क्या होता है? ब्लूम्ड मीन्स होता है खिलना। तो जो पेड़ होते हैं वो खिलते नहीं है, पेड़ ग्रो करते हैं, ट्रीज ग्रो करता है। तो ट्रीज के साथ क्या लगना चाहिए? ट्रीज के साथ ग्रो होना चाहिए। और यहाँ पे ट्रीज के साथ ब्लूम्ड दे दिया है जो कि रॉन्ग है। ठीक है, ब्लूम्ड फ्लावर्स हो सकते हैं, ट्रीज कभी भी ब्लूम्ड नहीं हो सकता है, रिमेंबर इट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लूम्ड एंड ग्रो। ओके, तो यहाँ पे ट्रीज के साथ ब्लूम्ड दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। अब आपको देख लो, यहीं से आप एरर मिस्टेक कर लोगे, एरर फाइंड कर लोगे और यहीं से आप उसको सही तरीके से अरेंज भी कर लोगे। ठीक है, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, फ्लावर्स ब्लूम्ड कर सकता है, मतलब कि ये जो ए का जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं ई के साथ एग्रीमेंट करेगा। किसके साथ करेगा? ए के साथ। जो ये ऑप्शन है वो ई के साथ एग्रीमेंट करेगा। और इन फ्रंट ऑफ अ हाउस, ये तो सही है, बाई पुल्स ऑफ वाटर एंड फुल्ली स्टूड। तो स्टूड कौन हुआ है? हाउस स्टूड हुआ है ना। स्टूड कौन हुआ है? हाउस स्टूड हुआ है। तो एक तरीके से देखो आप, तो जो ये ए है वो बी के साथ एग्रीमेंट करेगा और जो ये सी है पुल्स, पुल्स में कोई छेड़खानी मत करना आप, बस आपको ये करना है फ्लावर्स ब्लूम्ड कर दो। आप क्या कर दोगे? फ्लावर्स को ब्लूम्ड कर दोगे आप। तो फ्लावर्स ब्लूम्ड, ई के साथ देखो ए कहाँ एग्रीमेंट कर रहा है? ई के साथ ए, ये देखो ई के साथ डी है और सी के साथ डी है और ए के साथ बी है। ये आपको बस अंतर करना था, ये आपको बस इधर से उधर करना था, बाकी सारी चीजें अपने जगह पे हैं। उसके बाद आपको कोई भी छेड़खानी उसमें नहीं करनी है। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब एक तरीके से मेरे समझाने का मतलब आपको ये था कि जान जाइए, ट्रीज के साथ ब्लूम्ड कभी नहीं लग सकता है, फ्लावर्स ही ब्लूम्ड कर सकते हैं, ट्रीज कभी ब्लूम्ड नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? वो ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? वो ग्रो करते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ऑन अ स्लीपी, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन हमारा, ऑन अ स्लीपी आफ्टरनून while the sun continued to shine the sky started up and it opened to rain। इसमें भी आपको बताना है क्या एक्सचेंज करने की जरूरत है, क्या एक्सचेंज करने की जरूरत है, और अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्या एक्सचेंज करने की जरूरत है? ऑन अ स्लीपी आफ्टरनून while the sun continued to shine the skies started up and it opened to rain। आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे क्या कह रहा है? ऑन अ स्लीपी आफ्टरनून while the sun continued to shine the skies started up and it opened to rain। यहां पे देखो तो कहीं ना कहीं तरीके से नो एक्सचेंज की जरूरत है। यहाँ पे सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, सही है, इसमें नो एक्सचेंज की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ये हमारा लास्ट वाला है, द थेफ्ट एग्जीक्यूशन। इसमें मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया है, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, याद रखिएगा, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, बस आपको उसको सही तरीके से अरेंज करना है। 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई, और इन 5 ऑप्शन को आपको सही कर लेना है। क्या करना है? 5 ऑप्शन को आपको अरेंज करना है। भाई साहब, इसका सही आंसर पता है क्या होगा? ए बी सी डी ई ही होगा। ठीक है, क्या होगा? ए बी सी डी ई होगा। अब आप चेक कर लो और कमेंट में आपका ये जवाब मुझे सुनने को मिलना चाहिए कि सर ए बी सी डी ई क्यों होगा। क्या सुनने को मिलना चाहिए? ए बी सी डी क्यों मिलेगी? ये आप रिस्पॉन्स आप दोगे कि सर कैसे हो गया ये, आप बताओगे मुझे कि सर ए बी सी डी ई कैसे हो गया है, क्योंकि ये बहुत ही
बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ही दोगे। कौन देगा? आप ही देने वाले हो, क्योंकि आपको छोड़ के तो कोई और नहीं दे सकता। इसका जवाब आप ही दीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हम लोगों ने PYQs को सॉल्व किया, पैराजम्बल्स को सॉल्व किया, और पैराजम्बल्स के साथ साथ हम लोगों ने स्पॉटिंग द एरर को भी सॉल्व किया। और पैराजम्बल्स वाले में आज हम लोगों ने एक्सचेंज पे क्वेश्चन किया। किस पे किया? एक्सचेंज पे क्वेश्चन किया। एक्सचेंज से कुछ बताने वाला हूं आप लोगों को। इस जमाने में बहुत चीजें चेंजिंग हो रही हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज से मैं आपको यही बताने वाला था कि सब कुछ कीजिए, लेकिन किसी के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिएगा। किसी के भी ऊपर आपको ब्लाइंडली बिलीव करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली जो आपसे ये कहता है ओनली यू, सिर्फ आप, वहीं से धीरे धीरे आप ये समझिएगा, क्योंकि इस ज़माने में चीज़ें ऐसी ऐसी देखने को मिल रही हैं कि आपको बिलीव करने की तो ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि एक आदमी जो सारी चीज़ों को जान चुका है, सारा अनुभव उसके पास हो चुका है, वो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातों को बता भी सकता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, किसी के साथ बहुत ज़्यादा अगर आपका लगाव हो चुका है, बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका है, भाई साहब, लास्ट में आपको बस यही सुनने को मिलेगा कि माफ़ करना, मजबूरियाँ थी, वरना मैं आपके साथ ही रहती। तो ये चीज़ें सुनने को मिलेगा, क्योंकि लॉयल्टी जो है ना, वो अब बहुत कम रह चुकी है। तो पढ़ाई पीरियड में मैं तो यही बोलूँगा कि सिर्फ पढ़ाई कीजिए और अपनी कामयाबी को ही अपना महबूब बनाइए, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे जितने भी वादे होंगे सब टूट जाएंगे। सारे वादे इसलिए टूट जाएंगे क्योंकि उनको सिर्फ यही कहने को मिलेगा कि सॉरी यार, मैं इसके आगे अब कुछ भी नहीं, मैं आपके साथ अब एक पल भी नहीं बिता सकते या सकता हूँ। दोनों कंडीशन में रखता हूँ। तो वो चीज़ उसके बाद आपको वो दर्द होगा, वो पेन होगा, आप ये सोचोगे कि मैंने अपना समय बर्बाद कहाँ किया। तो चीज़ें अभी फ्यूचर में ना हो, इसलिए मैं अभी से बोलूँगा कि भैया कुछ दूरियों का बन जाना ही बहुत जीवन में ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, कुछ दूरियों का, जब दूरियां कुछ बढ़ जाती हैं ना, तो कभी कभी जीवन में इसकी भी बहुत ज़रूरत हो जाती है। और जैसी वो दूरियां बढ़ती हैं, आपके पास, देखो क्या होता है ना कि जीवन में जिस व्यक्ति के पास खोने को कुछ नहीं होता है ना, जिस भी व्यक्ति के पास खोने को कुछ भी नहीं होता है, उसके पास पाने की चाह बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये था कि पढ़ाई में तो आपको मन लगाना पड़ेगा। पढ़ाई को ही सब कुछ बना के चलो, पढ़ाई में मन लगा के चलो, और कामयाबी के रास्ते पे, कामयाबी देखो संघर्ष का एक तरीके से बोल सकते हो ना कि एक दूसरे के पूरक हो गए। संघर्ष जितना शानदार होगा, उतनी ही शानदार आपको कामयाबी मिलेगी, और आप बहुत अच्छे से उन कामयाबी को जश्न भी मनाने वाले रहेंगे, ठीक है। तो मेरे समझाने का मतलब सिर्फ इतना था, विश्वास कीजिए लेकिन किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए, ठीक है। और जो ये लोग बोलते हैं कि ओनली यू, उनसे तो भैया दूरी बना ही लो अब आप, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी अच्छे हो, वो सहारों का काम है छूट जाना। वो सहारे हट जाता है आपके रास्ते से, और बाद में सिर्फ यही मजबूरियां बन के रह जाती हैं कि मेरी मजबूरी थी, वरना मैं साथ में ही रहती या फिर रहता। फिर उसके बाद उसके आपके साथ आपके माइंड पे वो प्रेशर बनता है, आप एकदम डिप्रेशन के शिकार होते हो। तो वो चीज़ें ना हो अभी से, और हम अपने अकेलेपन में अपने बुक्स को और अपने इन पढ़ाई को अपने हम सब कुछ लेकर चले। यही हमारे मित्र हैं, यही हमारे सखा है, यही हमारे सखी हैं, सब कुछ यही हम इन्हीं को लेके चलते हैं, तब जाके आप सही डायरेक्शन में पहुंचेंगे। और जो लोग इस पाथ से विचलित हो जाते हैं ना, फिर उनको विचलित करने का काम जीवन भर ही मिलता रहता है, धोखा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। तो आज की क्लास में हमने PYQs पढ़ा, और स्पॉटिंग द एरर को भी हमने पढ़ा, फिर साथ में हम लोगों ने पढ़ा कि पैराजम्बल्स के कुछ एक अलग टाइप्स भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ Day 7 में। तक बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग, सब कुछ मैं बोल देता हूँ अभी इसी समय से, क्योंकि भैया वीडियो मैं शूट करता हूँ 5 बजे शूट होती है, 6 बजते 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 बजते, समझ लो कि एकदम दिल से बता रहा हूँ तुम लोगों की बात है, 6 बजते बजते पूरी तरीके से एकदम अंधेरा छा जाता है। फिर आदमी तो सुबह सुबह से पढ़ा के शाम तक पढ़ाता है,
फिर मैं सोचता भाई देखो, अगर लगातार किसी काम को करोगे, क्योंकि निशाना ना, वो कहता है ना कि अगर आप किसी ब्लंट चाकू से किसी पर हमला करेंगे, लगने वाला नहीं है, शार्प निशाना एक जगह बनाइए, लगातार करते रहिए, हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये सब पढ़ा। फिर नेक्स्ट डे में मिलते हैं डे 7 में PYQs के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।